विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे वन्दहु गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकट। परम आदरणीय परम वंदनीय परम पूजनीय चरण इस मंचस्थ बैठे हमारे बड़े आदरणीय सम्मानीय समस्त विद्युतगण, इस प्रांगण परिसर में बैठी समस्त माताएं बहनें भक्तवृंद, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो सभी भक्तवृंद, बड़े हर्ष और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे विवेकाजी के मुँह पर प्रशंसा नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी यथार्थ बात को कहना भी चाहिए, सत्य को कहना चाहिए। इस नेक कार्य में, पुण्य कार्य में हमेशा जहाँ भी पवित्र कार्य, शुभ कार्य, नेक कार्य होते हैं, प्रत्येक कार्य में अग्रसर हो जाते हैं। अग्रसर होकर के आगे आके खड़े होकर के स्तंभ बन करके उस कार्य को संपूर्णता की तरफ ले जाते हैं, पूर्णता की तरफ ले जाते हैं और समाज की अनेक विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए तो समाज में ऐसे नेक कार्य समाज के अच्छे लोगों से, क्योंकि अच्छे लोगों का कार्य यही है, धन बहुत लोगों के पास है, पर उस धन को कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ उसका उपयोग हो, कहाँ सदुपयोग हो, वो सबको पता नहीं है। अच्छे लोग जब मिल जाते हैं, विद्वान लोग मिलते हैं, उसको नेक कार्य में, धर्म के कार्य में, समाज के कार्य में, तो इंसानियत जिंदाबाद जो टीम है बहुत बड़ा महान काम कर रही है। जलालपुर के लिए तो एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हमेशा हम आपके फेसबुक से देखते रहते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए विवेकाजी को याद करता है तो अपनी पूरी क्षमता से, जितनी भगवान ने उसको उनको विद्युतता दी है, योग्यता दी है, क्षमता दी है, और समाज में जितने लोग उनसे जुड़े हैं सबको उस कार्य में लगा देते हैं। इसलिए हम विवेकाजी को इन कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर रहा विषय इस कार्यक्रम को, बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। हमारे यहाँ दो संस्कृति हुई, हमारे देश में दो संस्कृतियाँ हुई, उसको या तो पूर्व की संस्कृति कही या पश्चिम की संस्कृति कही। एक वासना की संस्कृति हुई, एक उपासना की संस्कृति। उसको दूसरे रूप में देखा जाए तो कहा एक राम की संस्कृति हुई, एक रावण की संस्कृति। तो राम की संस्कृति क्या थी? बोले प्रातः काले उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। ये राम की संस्कृति, की संस्कृति है। हम किसके वंशज हैं? हमारे पूर्वज कौन थे? कहा राम थे, कृष्ण थे, राम थे। परंतु कहा रावण की संस्कृति, आसुरी संस्कृति, निशाचर संस्कृति, दानवी संस्कृति जब आती है तो उसका वर्णन गोस्वामी जी ने किया मानस में। क्या बोले? माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके आचरण भवानी, तो तेरी सिचरे जानहूँ सब प्राणी। कहा निशाचर प्रवृत्ति हुई। तो पढ़ रहा था एक बड़ी सुंदर बात। हम इस संस्कृति से, इस धर्म से आते हैं। एक बार औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया। जेल में जब डाला तो उसने 3 चीज़ें मांगी। शाहजहां ने औरंगजेब से कहा कि मेरे 3 चीज़ें। बोले खाने के लिए चना, बैठने के लिए कुर्सी और पढ़ाने के लिए बच्चे। औरंगजेब ने कहा तू वहाँ भी हुकूमत करना चाहता है क्या? तू वहाँ बच्चों पर हुकूमत करेगा, इसलिए तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं दी। अंतोगत्वा हुआ क्या? तू जब शाहजहां मरने लगा तो पानी मांगा, उसने जल मांगा पीने के लिए, तो औरंगजेब ने नहीं दिया। तब उसने कहा उस परिवार, कहा हे परिवार, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे खुदा, अरे अगला जन्म मेरा हिंदू संस्कृति में हो, सनातन धर्म में मेरा जन्म हो। तो पूछा उसने औरंगजेब ने, सनातन संस्कृति की क्या विशेषता है, सनातन धर्म की क्या विशेषता है, सनातन धर्म में ऐसा कौन सा गुण है जो सनातन धर्म में जन्म मांग रहा है? उसने बड़ी सुंदर बात बताई। उसने कहा कि तू तो जिंदे पिता को पानी नहीं दे रहा, वो सनातन धर्म तो ऐसा धर्म है
कि जिंदे तो माता पिता की सेवा करता ही है, मरने के बाद भी 15 दिन हमारे यहाँ पुत्र पक्ष मनाया जाता है। 15 दिन माता पिता इसीलिए सनातन संस्कृति माता पिता गुरुओं की सम्मानित संस्कृति है। यहाँ हमारे यहाँ मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता का एक ऋण है, पिता का एक ऋण है, आचार्य का एक ऋण है, इसलिए हम लोग उनके ऋणी हैं। उस ऋण को कभी उतार नहीं सकते। इसलिए हम यही कहेंगे, क्या कहना है, हम कहीं न कहीं हमारे संस्कार से, हमारे तिवारी जी बड़ी हम बात कह रहे थे कि कहीं न कहीं हमारी संस्कृति से दूर हुए, कहीं न कहीं हमारे संस्कारों से दूर हुए और कहीं न कहीं हम संस्कृत से दूर हुए। तीनों का समन्वय था, संस्कृत, संस्कृति और संस्कार, ये तीनों का समन्वय है। जब एक से दूर होंगे तो दोनों से अपने आप स्वतः दूर हो जाएंगे। इसलिए हमारी संस्कृति से जुड़ना हमको, हम आज सबसे बड़ा समय हमारा कहाँ बीत रहा है, वो मोबाइल में। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, बड़ों तक हमारा सारा समय अध्ययन अध्यापन से हम दूर हो गए। हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन छूट गया, संस्कृति का अवलोकन छूट गया, हमारी संस्कृति कैसी थी, हमारे महापुरुष कैसे थे, इसका अध्ययन जब हम छोड़ देंगे, इसकी तरफ हम देखना छोड़ देंगे तो निश्चित है कि हमारी संस्कृति से हम दूर हो जाएंगे। और हो यही रहा है। आज अनाथालय बन रहे हैं, वृद्धाश्रम बन रहे हैं। ये संस्कृति ऐसी संस्कृति थी, यहाँ वृद्धाश्रम नहीं बना, यहाँ तो वृद्धों की सेवा करते थे, यहाँ वृद्धों को ईश्वर मान करके, भगवान मान करके, देवता मान करके पूजा किया जाता था। परंतु हमारा संस्कृति से जब पतन हुआ तो हम वृद्धाश्रमों का कहा। अब तो ये हो रहा है, जो हमारे बच्चों को हम संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे एक बढ़िया एल्बम दिखाएंगे और माता पिता से कहेंगे कि बढ़िया एल्बम है, इसमें बढ़िया बढ़िया हिंदुस्तान के वृद्धाश्रम दर्ज हैं, आप कोई पसंद कर लीजिए ताकि हम उस वृद्धाश्रम में जाकर के आपको छोड़ दें। वहाँ ये स्थिति होगी यदि हम बच्चों को संस्कार नहीं देंगे। तो बच्चों को संस्कार देना, क्या किसी कवि ने कहा कि व्यक्ति कितने दिन जिया महत्व इसका नहीं, हाँ व्यक्ति कैसा जिया इसका महत्व। व्यक्ति संतान कितनी है महत्व इसका नहीं, हाँ क्या संतान कैसी है महत्व इसका। किसी कवि ने लिखा कि जो गधही 10 पूत जने तो बड़ो परिवार कहाँ सुख पावे, लादत लादत भार मरे, सब जन्म वृथा नित मारे जुखावे, सिंघनिए कही पूत जने, वन में सुख से सब आयु बितावे, और पूत सपूत सदा सुख देते, कुल कपूत गधा कुल दाग लगावे। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम संतान दो ही प्रकार की है, एक संतान होती है, एक शैतान होती है। क्या संतान के रूप में देखना चाहते हैं अपने बाल बच्चों को तो अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए। व्यक्ति का विकास 3 ही चीज से होता है। मैं पढ़ रहा था एक दिन कि बीज संपूर्ण रूप से विकसित कहाँ होता है, साइंस में पढ़ाया जाता था। क्या उसमें एक कारण दिखाया गया कि बीज उत्तम क्वालिटी का हो। क्लास 1 का बीज है संपूर्ण रूप से विकसित हो सकता है, नीचे लिखा कि नहीं हो सकता। क्यों कि कितने बढ़िया बीज हो, यदि उसके अनुकूल मिट्टी नहीं है तो बीज नष्ट हो जाएगा। दूसरा कारण दिखाया कि पहला कारण बीज बढ़िया हो, दूसरा कारण कहा मिट्टी हो, कहा फिर भी नहीं हो सकता, उसके क्लाइमेट उसकी जलवायु उसके अनुकूल नहीं होगी तब भी बीज नष्ट हो जाएगा। 3 कारण बजाय बीज के संपूर्ण रूप से विकसित होने में, कहा बीज बढ़िया हो, मिट्टी बढ़िया हो, जलवायु। ठीक मनुष्य के विकास में भी उसी कारण, कहा उसका अच्छे कुल में जन्म हुआ हो। दूसरा कारण कहा उसका एजुकेशन शिक्षा दीक्षा बढ़िया हुई हो। तीसरा कारण बताया उसकी सोसाइटी समाज उसका बढ़िया हो, तभी वो संपूर्ण रूप से विकसित हो सकता है। इन्हीं तीनों कारणों पर ध्यान दिया जाएगा। हमारा समाज कैसा है, हमारे एजुकेशन कैसा है, हमारा अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में, अच्छे संस्कार में जन्म हुआ है तो निश्चित वो माता पिता की सेवा करेगा, निश्चित बड़े गुरुओं का आदर करेगा, निश्चित वो अपने गुरुओं के प्रति सम्मान रखेगा। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, कम शब्दों में अधिक समय नहीं लेते हुए, कि आप सभी लोग अपना परिचय व्यक्ति स्वयं देता है। परिचय व्यक्ति का दूसरों को नहीं देना पड़ता, अपनी वाणी के माध्यम से, विचार के माध्यम से, अपने व्यवहारों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं परिचय देता है। इसलिए अपना ऐसा परिचय दे। व्यक्ति यहाँ कोई यहाँ परमानेंट रहने के लिए नहीं आया, कहीं ना कभी न कभी इस संसार से उसको विदा हो जाना है। परंतु व्यक्ति 2 ही माध्यम से यहाँ जिंदा रहता है, या तो कहा पढ़ने लायक कुछ लिख डालो, या लिखने लायक कुछ कर डालो तो जिंदा हो इस धरती पर। नहीं तो यहाँ तो निश्चित है कि कितने लोग यहाँ आए, वो एक से एक धनवान, एक से एक बलवान, एक से एक गुणवान, एक से एक विद्वान आए और धरती में ही आए, धरती में ही समा गए। क्या तो इसलिए ऐसी कुछ कीर्तियाँ करके चलो कि माता पिता, आपके कुल, आपके खानदान, आपके जो है पूर्वज लोग आपको प्रति आभार व्यक्त करें कि हमारी संतान इस पृथ्वी लोक में जाकर के कुछ नेक काम कर रही है। और नहीं तो उनकी आत्मा को भी दुख पहुंचेगा, तो आप भी कभी सुख और शांति महसूस नहीं कर सकेंगे। आपके जीवन में कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। धन कुछ हो सकता है, धन बहुत कुछ हो सकता है,
और कहा धन सब कुछ नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग्।